आज हमारे साथ हैं सूफी इस्लामिक बोर्ड के कौमी सदर जनाब मंसूर खान, जिनसे आज हम रूबरू होंगे ये जानने के लिए कि तसव्वुफ क्या है और इसका हमारी ज़िंदगी में क्या किरदार है। आइए इस बारे में हम अपने सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। तसव्वुफ क्या है और इसका आगाज़ कब से हुआ? लोगों का ऐसा मानना है कि इट स्टार्टेड इन द 12th सेंचुरी और उस तरीके से जो है उनका वो है। बट व्हाट आई वांट टू क्लैरिफाई इज कि जब इस दुनिया में सबसे पहला इंसान जब उतारा गया, एडम बोल लें हम उसे या जो है आदम बोल लें, तो उस टाइम से ही जो है सूफिज्म एग्जिस्ट कर रहा था। सूफिज्म और स्पिरिचुअलिज्म और अध्यात्म इज one's relation with one's spirit और नफ्स। आज आदम अलैहिस्सलाम का जो है ऐसा था कि उस टाइम पे तो जो है ना कोई किताब थी, ना भाषा का कोई एडवेंट हुआ था, बट कोई एक गाइडिंग फोर्स था जिसने जो है उनको सही तरीके से गाइड करके मतलब जो उनकी दुश्वारियां और मुश्किलात थी उनसे पार कराया। रूह का इंसानी शरीर से क्या ताल्लुक है? अब इसमें बहुत बड़ा एक मिसकंसेप्शन इस तरीके से भी है कि लोग जो है ये बात के दौर में लोगों ने ये कर दिया कि जो है नफ्स जो है कोई बहुत इविल चीज है और उसको जो है मतलब फॉलो नहीं करना चाहिए। मतलब कुछ मौलवियों ने या जो है कुछ उस तरीके के लोगों ने ये भी बात कही कि इसे मार देना चाहिए, जबकि बहुत ही फेमस एक जो सूफी गुजरे हैं, वो अपने दौर के जो है बहुत बड़े मौलवी हुआ करते थे, मौलाना रूम जिनका नाम है, और बहुत फेमस पर्सनालिटी हुआ करते थे इवन बिफोर ही बिकेम रूमी। और उनकी जिंदगी में जो है कोई एक फकीर टकराया उन्हें, हजरत शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह, और उन्होंने उनकी सारी नॉलेज को जो है मतलब पानी में जो है वो उनकी किताबों को जो है डाल दिया। और उनके बहुत ज्यादा जो है जब वो ग्रीफ में आ गए तो उन्होंने वो सारी किताबें उनको वापस निकाल के दे दी और उसके अंदर से एक भी पन्ना उसका भीगा हुआ नहीं था। उस उससे मुतासिर होके वो जो है उस फकीर के जो है साथ ज्वाइन हो गए। और उन्होंने फिर उनको जो है जो सूफिज्म की जो चीजें थी वो सिखाना शुरू करी। तो उन्होंने अपनी बात में जो है ये कहा है कि मन अरफा नफ्सहुम फकत अरफा रब्बहुम, जिसने अपनी नफ्स को पहचाना गोया कि उसने अपने रब को पहचाना। आज नफ्स को पहचानने के लिए जिस तरीके से लोगों को जो है मौलवियों ने गुमराह किया हुआ है कि नफ्स आपको जो है डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बनाई गई है, आपका जो है लेसर सेल्फ है, ये सब चीजों को जो है ना इसको समझने के लिए ये समझना पड़ेगा कि हम हैं क्या। इंसान जो है ये थ्री पार्ट बीइंग है। एक पार्ट इसका जो है ह्यूमन है, बॉडी है, दूसरा जो है इसका स्पिरिट है, और तीसरा वो सोल है। अब इन तीनों को जो है अलग अलग करके जो है देखना होता है कि बॉडी वो चीज है कि जो मट्टी से जो है बनी है और ये आखिर में मट्टी में मिल जानी है, वो चाहे जिस तरीके से भी मिले, लेकिन वो अल्टीमेटली वो एक व्हीकल है जो नफ्स और रूह को जो है लेके अपनी पूरी जिंदगी जो है वो चलती है। इसमें जो रूह का जो पार्ट है, ये वो पार्ट है जो इस कायनात को बनाने वाली जात ने अपने में से निकाल के जो है जिसे बनाया है। मतलब इट इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ लार्जर केक।
उस कायनात ने जो का जो बनाने वाला है, उसने जो है अपने में से एक हिस्सा निकाला और इसको जो है इस व्हीकल में जो है प्लेस कर दिया। और थर्ड पार्ट जो है वो स्पिरिट है। अब स्पिरिट वो चीज है कि जिसको मौलाना रूम फरमाते हैं कि जिसने अपनी नफ्स को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना। भाई, जो कायनात बनाने वाली जो जात है, दैट इज इनफाइनाइट। इट इज मतलब जैसे आइंस्टाइन ने जो है किसी टाइम पे बोला, एनर्जी की तरह उसको जो है वो किया, E इज इक्वल टू MC²। इट कैन नॉट बी क्रिएटेड, इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर। तो ये जो है ये इनफाइनाइट पार्ट है, इसको तो आप किसी भी तरीके से जो है डिफाइन कर ही नहीं सकते, किसी भी इसको जो है वो नहीं कर सकते। इसको पहचानने के लिए जो नफ्स का जो पार्ट है उसको हमारा जानना बहुत जरूरी होता है। अब नफ्स जो है बोल देना जो है आसान होता है, बट इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको इसको स्टेशन दिखाना होगा कि वेयर इज इट स्टेशन। इस बॉडी के अंदर उसका एक मकाम है। आज इस दौर में जो है ये मतलब अगर युगों की हम बात करें तो ये 3500 समवॉट ईयर्स के बाद में जो काली युग का पीरियड निकला वो 2012 में खत्म हुआ। और अब जो है लगभग 2021 से 22 में ये सब जो है ना, हम वापस से त्रेता युग की तरफ जो है बढ़ चुके हैं। ये दौर वो है कि इसके अंदर एवोल्यूशन ऑफ स्पिरिट होगा, और जो स्टार्ट भी हो चुका है। इस दौर में जो है स्पिरिचुअल लोगों को जो है ज्यादा जो है मतलब वाइब्रेशनल फोर्सेस से जो है मदद मिलेगी, जो कलयुग में जो है काली युग में हमको नहीं मिल रही थी। तो इस दौर के अंदर जो है ना ये स्पिरिचुअलिज्म, और हम स्पिरिचुअलिज्म बोलते हैं, अध्यात्म बोलते हैं या सूफिज्म बोलते हैं, ये इसका रिवाइव होने का दौर आ चुका है। हमारे मुल्क में तसव्वुफ का क्या असर है और वह हमारे मुल्क की मदद कैसे कर सकता है? अब इसमें जो है हमको ये देखना पड़ेगा कि हाँ, ये कौन से खित्ते से जो है बिलोंग करता है और हम कौन से खित्ते में हैं। हम हम वो देश हैं जहाँ पे सबसे एंशंट सिविलाइजेशन से लेके अभी तक जितनी भी जो है हम अगर कहें कि प्रैक्टिसिंग रिलीजन्स और उनके सेक्ट्स अगर एक जगह कहीं पे मौजूद हैं तो वो हमारा खित्ता है। हम भारत में जो है यहाँ पे हर तरीके का मजहब जो है यहाँ पे प्रैक्टिस किया जाता है, और हर सेक्ट का हर मजहब का हर सेक्ट इस इलाके में मौजूद है। वो हमारे कल्चर का जो है एक वो रहा कि मतलब हमारा हम जो है एक ऐसे कल्चर से बिलोंग करते हैं कि जिस कल्चर में जो है ना हर तरीके के थॉट को पनपने की का मौका मिला। अब अगर हम एक तरीके से अगर ये बोले कि पूरी दुनिया के प्रैक्टिसिंग मजहब और उनके कल्चर अगर किसी एक जगह पे मौजूद हैं तो वो जो है ना हमारा देश भारत है। और यहाँ पे अगर हम थ्रू स्पिरिचुअलिटी थ्रू अध्यात्म या जिसे हम सूफिज्म बोलते हैं, इन सब टुकड़ों को एक करके अगर एक हम कोई प्लेटफॉर्म शुरू करते हैं कि जिसके अंदर जो है ना ये अध्यात्म अपनी वापस से उस गरिमा तक पहुंचे जो जो इसकी जो है ओरिजिनल जगह है। इसमें बहुत बड़ा जो है नुकसान जो है लास्ट सो व्हाट 100 इयर्स, या हम जो है वो इतना कह सकते हैं, लास्ट 100 इयर्स में इसका बहुत बड़ा नुकसान किया गया, क्योंकि इसमें एक सूडो सेक्युलरिज्म के नाम से जो है ना कोई चीज वो करी गई कि जिसके अंदर जो है ना डिवाइड करके लोगों को जो है ना रखने के लिए ऐसी चीजें प्रमोट करी गई
जिन्होंने स्पिरिचुअलिटी को जो है टारगेट किया, या सूफिज्म को टारगेट किया, अध्यात्म को टारगेट किया, और ये सारी चीजों को जो है ना एक लेवल तक के, ऐसी जगह तक पहुंचाया कि जहां पे से जो है ना मतलब इनका कोई से ही नहीं हुआ करता था। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने हिंदुस्तान में तसव्वुफ के लिए क्या किया है? आज हम शुक्रगुजार हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, कि उन्होंने 2014 के आने के बाद में वर्ल्ड को, वर्ल्ड के लेवल पे सूफिज्म को एक प्लेटफॉर्म दिया। और इसको रिवाइव करने के लिए जो हम लोगों को ताकत मिली, वो तब से ही मिली कि मतलब जब किसी देश के प्रधानमंत्री ने, मतलब वहां के प्राइम मिनिस्टर ने इसको वर्ल्ड फोरम में जाके जो है ना इसका जिक्र किया। आज अगर सो कॉल्ड 2014 या 15 से पहले की अगर हम बात बताएं, तो जो बातें आज हम कर रहे हैं ये बातें हम उस दौर में कर भी नहीं सकते थे। लेकिन आज जो है ऐसा एक माहौल बना है कि जिसके अंदर जो है प्रेम की बात होने लगी है। भले जिस तरीके से भी जो है लोग उसको डिस्टॉर्ट करने के लिए एक बहुत बड़ा जो है ग्रुप सामने है, जो अपने तरीके से इसको डिस्टॉर्ट करता होगा। लेकिन अध्यात्म को प्लेटफॉर्म जो है, अगर किसी गवर्नमेंट लेवल पे किसी ने दिया तो वो हमारी गवर्नमेंट ने दिया। और इस वजह से हमारा जो है ना उनके साथ बहुत मतलब एक सॉफ्ट कॉर्नर है। तसव्वुफ हमारे मुल्क को गैर मुल्की कुव्वतों और बुनियाद परस्तों से कैसे बचा सकता है? आज इसके थ्रू अगर हम आज एक बात करें तो पूरी दुनिया में, थ्रू आउट द वर्ल्ड, हम किसी चीज में अगर विश्व गुरु ऑलरेडी हैं, तो उनमें से एक चीज जैसे योगा है, हम उसके अंदर जो है ऑलरेडी इनबिल्ट विश्व गुरु हैं। उसी तरीके से अध्यात्म या सूफिज्म या स्पिरिचुअलिज्म, अगर यहाँ पे इसको जो है अगर हम फरोख्त देते हैं, इसको बढ़ावा देते हैं, तो ये भी हमारे खित्ते का एक, हमारे मुल्क का एक ऐसा इनबिल्ट मैकेनिज्म है जो पूरी दुनिया में आज जो है एक्सेप्ट किया जा रहा है। जब त्राही त्राही की बात होती है, या जो है अटैक्स की बात होती है, या यूरोप में आज हम देखें या कहीं पे भी देखें, तो एक ऐसी एक वो है कि लोगों को एक खौफ टेररिज्म ने जो है डाल रखा है। उस टेररिज्म को अगर किसी को वो उसका जो है उसको एड्रेस करना है, उसके लिए अगर एंटीडोट कोई है, तो वो एंटीडोट हमारे देश में मौजूद है। और ये अपने आप में उस एंटीडोट का को अगर ये प्रमोट कर पाता है वर्ल्ड में, तो ये अपने आप में मतलब विश्व गुरु आज ऑलरेडी है इस सब्जेक्ट पे पूरी दुनिया में। ये सब्जेक्ट कहीं पे भी जो है उस तरीके से जो है नहीं पनप पाया जिस तरीके से ये हमारे इस खित्ते में पनप पाया है। हम नहीं समझते हैं कि किसी के पास में भी जो है ना ये चीज जो है जो हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। और जैसे जैसे जो है वो एक्सट्रीमिज्म या फंडामेंटलिज्म की बीमारी और बढ़ेगी आगे, वैसे वैसे इसकी दवा की जो है बहुत ज्यादा जो है जरूरत लोगों के सामने पेश आएगी। और इस दवा को हमें जो है ना आज जैसे कोरोना के दौर में जो है हमने जो है दवा डेवलप करी और वो जो है पूरी दुनिया में एक्सेप्ट हो रही है। लेकिन कोरोना की दवा जो है बहुत सारे और मुल्क भी बना रहे हैं और बना सकते हैं। लेकिन टेररिज्म की दवा जो है सिर्फ और सिर्फ भारत के पास है, सिर्फ हमारे पास है। और हम ही इसको डेवलप करके उन लोगों को जो है दे सकते हैं जो आतंकवाद से त्रस्त हैं, और जो आगे भी जो है जो जहां जहां तक के जो है ये सारी चीजें जो है माहौल जिनके खराब हो रहे हैं, या जो है जहां लोगों को जो है इन सब चीजों की जरूरत पड़ने जा रही है।
और इसी तरीके से हमको जो है ना इस दुनिया में हम टेररिज्म के अगेंस्ट जो है काम कर सकते हैं। और स्पिरिचुअलिज्म को जो है हम यूज करके, मतलब हम उसको जो है उसके थ्रू हम दुनिया में जो भी तरीके की नाइत्तेफाकियां हैं हम उनको जो है दूर कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है टेररिज्म के अगेंस्ट हम इसको एज एन एंटीडोट बहुत अच्छे से जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। गॉड ब्लेस।